आपको मशहूर गीतकार आनंद बख्शी के लिखे हुए वो गाने की दो लाइनें तो याद ही होंगी ना कि दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये गाना किस फिल्म का था? हाँ, नसीब फिल्म का, राइट। इसी दोस्ती ने ना आज एनसीपी नेता शरद पवार का जबरदस्त इम्तिहान लिया है। एकदम सच बोल रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा इस बात को हिंदी फिल्मों के साथ शुरू किया या जोड़ दिया और लाके पटक दिया पॉलिटिक्स पे, बताइए, खास करके शरद पवार पे। तो आपको यहाँ पे बताना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ना पिछले कुछ दिनों से एक इवेंट का इंतजार किया जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसा होता नहीं है, कोई अच्छी मूवी आने वाली होती है तो हम उसका बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं कि यार कब रिलीज होगी। करते हो ना आप लोग भी? मैं तो बहुत करती हूँ ऐसा। क्या है वो इवेंट और उस पे पूरे देश के सारे पॉलिटिशियंस की निगाहें क्यों टिकी थी भाई, आपको बताती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। वैसे महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद आज ये पहली बार हुआ है कि एनसीपी नेता शरद पवार देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। आहा, ये मौका था पीएम मोदी के उस सम्मान समारोह का जिसमें उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा जाना था। ऑलराइट, और पुणे में हुए इस समारोह में शरद पवार चीफ गेस्ट थे। बताइए, तो पीएम मोदी और शरद पवार एक ही मंच पे नजर आए। दोनों बड़ी गर्मजोशी के साथ आपस में मिले और पीएम मोदी ने तो शरद पवार से कैंडिड बातें भी की थी। अच्छा जी, मतलब एकदम दिल खोल के। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शरद पवार उस पार्टी के सबसे बड़े नेता से मिल रहे थे जिस पार्टी पे उनकी ही एनसीपी को फोड़ने का आरोप लगा हुआ है। वैसे इस इवेंट में शामिल होने के लिए ना विपक्ष के कई सारे नेता शरद पवार पे दबाव बना ही रहे थे ऑलरेडी, उसी दिन से जिस दिन से शरद पवार को इस इवेंट में आने का इन्विटेशन मिला था। ठीक है, नॉट ओनली दिस, कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के कुछ नेता तो नरेंद्र मोदी के सम्मान समारोह में ना जाने की रिक्वेस्ट लेकर शरद पवार के घर भी जाने वाले थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। और ये सब इसलिए भी हो रहा था क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम से एक संगठन भी बना रखा है। इस संगठन का शरद पवार एक प्रमुख चेहरा है। प्रमुख चेहरा क्या, अगर शरद पवार को इस संगठन का सेनापति भी बोल दिया जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस संगठन में शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की विपक्ष को बहुत जरूरत है। यहाँ इंडिया में शामिल सारी पार्टियों के नेता ना अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं और शरद पवार हैं कि पहुंच गए नरेंद्र मोदी के सम्मान समारोह में। और यही बात अब इंडिया के नेताओं को चुभ रही है। एकदम सच है ये बात। शिवसेना के उद्धव गुट ने तो ये तक कह दिया है कि शरद पवार अगर इस कार्यक्रम से दूर रहते तो उनके साहस की सराहना होती। इंडिया संगठन के दूसरे सदस्यों का मानना है कि ऐसे वक्त में जब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर एक मोर्चा बनाया जा रहा है तो पवार का इस कार्यक्रम में शामिल होना विपक्ष के लिए अच्छा नहीं हुआ। ऐसे में द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि शरद पवार ना अपनों की नाराजगी मोल लेके नरेंद्र मोदी के सम्मान समारोह में क्यों गए? तो जवाब ये है कि शरद पवार अपने व्यक्तिगत रिश्तों को अपनी राजनीति से बिल्कुल अलग रखते हैं, है ना। और वैसे भी शरद पवार ने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में केंद्र में शीर्ष पे बैठ के नेताओं से कभी भी सीधे दुश्मनी नहीं मोल ली है, बल्कि हमेशा उनसे अच्छे रिश्ते बना के चलने में ही उन्होंने विश्वास किया है। रही बात पीएम मोदी की, तो शरद पवार तो ये जानते ही हैं कि इस वक्त देश की राजनीति में पीएम मोदी सबसे ज्यादा ताकतवर नेता है और एनसीपी के टूट जाने के बाद पार्टी को फिर से समेटने के लिए उन्हें कभी ना कभी तो नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ ही सकती है। और इसीलिए आज अपनों का दिल दुखा के भी शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ उनके सम्मान समारोह में नजर आए, एक ही मंच पर। आपका इस बारे में क्या कहना है? जल्दी से हमको कमेंट्स करके बताइए। नीचे कमेंट सेक्शन है भाई, उस पर लिख के बता दो ना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है वो तो मुझे आपको कहने की जरूरत है नहीं, गोज विदाउट सेइंग। आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं। वेल, फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंट्रिगिंग वीडियोस, कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।